बोलो बालाजी महाराज की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ऐसी सच्चाई जो हर इंसान के जीवन में आती है जब वह जन्म लेता है, बड़ा होता है और जब वह समझने लगता है उस समय उसकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती है और जब जिम्मेवारियां बढ़ने लगती है, समझने लगता है, तो इतने में उसकी उम्र भी शादी की हो जाती है। और जब शादी होती है तो ऐसी हर एक इंसान के जीवन में परिस्थितियां आती है कि उसे आने वाले जो भी उसके बंधन में बनता है, उसका जीवन साथी बनता है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है और अपने परिवार का भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि इंसान चाहकर भी स्थिति में वो तो खुद तो ढल जाता है भी मैं दोनों का ध्यान रखूं, इधर मेरे परिवार का, मेरी माता पिता का, और इधर मेरे जो पीछे बंद कर आई है मेरे जीवन साथी है उसका भी। लेकिन उसका जो जीवन स्टार्ट हुआ है वह एक पल जो स्टार्ट हुआ है उसमें उसके दिमाग पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है कि अगर मैं जीवन साथी की बात नहीं मानता तो वो नाराज होगी, और अगर इसकी बात मानता हूं तो मेरे माता पिता नाराज होंगे। तो ऐसी स्थिति हर इंसान के जीवन में आती है, चाहे कोई भी इंसान हो। तो मेरा जितनी भी मेरी उम्र है इतनी बीच में हूँ, आधी उम्र लगभग हो गई ही है और इसका अनुभव भी है कि इंसान को बीच मझधार में फंस जाता है और इससे मैंने भी निकलने का प्रयास किया था और कुछ कमियां फिर भी रह जाती है, चाहे वो जीवन साथी हो चाहे माता पिता हो। वो सोचते हैं भी ये ना तो मेरा पक्ष ले रहा है ना अपने माता पिता का पक्ष ले रहा है। तो मेरे साथ भी, सभी के साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ था। और मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी स्थिति सबके साथ आती है और जो पीछे बंद कर आती है इंसान के जीवन में, उसकी अर्धाग्नि बन के उसको भी समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति अगर उसके साथ आई हो तो वह क्या करे। जो भी मेरे प्रिय मित्र, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे साथी देखेंगे इस वीडियो को, तो वो भी मेरे इस मन की भावना को समझेंगे और सब अपने जीवन में खुशहाली लाएंगे यह वीडियो देखकर। तो उस जीवन गृहस्थी वाले इंसान को सब कुछ देखना पड़ता है, अपनी
अर्धांगिनी का भी और अपने माता पिता का भी। और जो इंसान एक तरफ होता है उसे जीवन में कठिनाई होती है, चाहे किसी भी प्रकार की हो। चाहे वो अभी अपने अर्धांगिनी की तरफ हो गया तो माता पिता की तरफ से कठिनाई मिलेगी, और अगर माता पिता की तरफ हो गया तो अपने जीवन साथी की तरफ से उसे कुछ कठिनाई मिलेगी। इसलिए जो इंसान इस दौर से गुजरा है, कम से कम वो अपने मित्र साथी, अपने बच्चों और जो भी आसपास रहते हैं उनको सभी को यही शिक्षा दें कि ऐसी स्थिति आने पर थोड़ा मन को, दिमाग को संतुलन रखें और दोनों की सुने। अगर किसी की भी गलती हो तो उसे कहने में हर्ज नहीं है। अगर अर्धांगिनी की पत्नी की गलती हो तो उसे भी समझाएंगे भी आपकी गलती है और इस तरह से नहीं कहना चाहिए जो भी है। और अगर माता पिता की गलती है तो हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे माता, हे मेरे पिताजी, मुझे आप भी इस दौर से गुजरे हैं और मैं भी इस दौर से गुजर रहा हूँ। आपको भी जैसे समय है उसी हिसाब से ढल जाना चाहिए। अगर आप भी ढल जाओगे तो आने वाला जो भी घर छोड़ के आता है अपनी माता पिता का, वो भी सोचता है कि मुझे अपने सामने वाला अच्छा परिवार मिले। तो समय के अनुसार, उम्र के हिसाब आपको भी थोड़ा ढल जाना चाहिए। और फिर भी कुछ न कुछ इंसान में गलती तो रहती है।